तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एच के टेकिंग में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में जानेंगे और टेंस के प्रकार और उनके भी जो प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्तमान के भी 4 प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस के खुलासे के साथ उसे पूरी तरह से समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंस है, जो कि टेंस का मतलब होता है काल, यानी होता है समय। समय किस दिशा में चल रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि समय कौन सा चल रहा है। तो समय को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आपको पता रहता है। पहला नंबर है प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान काल कहते हैं हम। नंबर 2 है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यकाल। तो अब बात करते हैं, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। हर टेंस के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले हम प्रेजेंट टेंस, यानी जो टेंस का पहला भाग है, उसके 4 प्रकार देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नंबर 2 पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नंबर 3 पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये तो पता चल गया कि टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उन सब के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रेजेंट टेंस हो गया, उसके 4 प्रकार हमने देख लिए। अब पास्ट टेंस के 4 प्रकार देख लेते हैं। पास्ट टेंस के 4 प्रकार में पहला प्रकार है पास्ट सिंपल टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहले भाग में हमने ये जाना कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। फिर अब पास्ट टेंस के भी हमने जान लिए। अब हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं ना, उनको हम देखेंगे। तो फ्यूचर टेंस के जो 4 प्रकार है, उनमें से नंबर 1 पर है फ्यूचर सिंपल टेंस, फिर नंबर 2 पर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फिर नंबर 3 पर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको टेंस के प्रकारों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक मैट्रिक बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये याद हो जाएंगे। जो भी टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि जो भी इनके प्रकार होंगे ना 4, उनमें एक 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 चीज़ें हर टेंस में अप्लाई होंगी, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 प्रकार आपको याद होंगे, तो आप टेंस के तीनों प्रकार के अलग अलग 4 प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? तो थम्स अप ज़रूर दें और वीडियो के कमेंट में लिखें क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को, उसको कैटेगराइज करेंगे, उसके कितने नियम होते हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरू करते हैं। तो अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान है हिंदी में, वो जानते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्यों में क्रिया के अंत में, यानी क्रिया क्या होती है? करता, जाता, खेलता। तो उसमें कर्ता में ता है, ते है, ता हूँ, या जो भी ता है, ते है, ता हूँ, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर वाक्य के अंत में क्रिया के साथ जुड़ती है, तो हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो फिर उसके बाद में हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस दिखेगा तो हम देखेंगे हिंदी में उसके ता है, ते हैं, ती हैं या ता हूँ ये आ रहा है, तो ही हम उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। अब हम ये जानेंगे कि जो भी, जैसे कोई भी वाक्य हमें हिंदी में दिया हुआ है, हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो फिर हम सबसे पहले उसे उसकी पहचान देखेंगे कि हिंदी में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने पहचान समझ ली। अब हम जो रूल्स है वो अप्लाई करने के लिए, एक सूत्र बनाने के लिए, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो
फॉर्मूला बनाने का दो नियम है। पहला नियम क्या है कि अगर आई वी यू दे, ध्यान से सुनिएगा, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और एस या ई एस लगेगा। किसके साथ लगेगा, वर्ब के साथ। कुछ भी वर्ब लिखी हुई है तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर ई एस लगेगा। क्लियर है, एस या ई एस लगेगा। तो अब हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला हमारा ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीख लिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल या फिर आप कह सकते हो इसके सेंटेंस बना के ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है मैं जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या है, मैं है सब्जेक्ट यानी आई, मैं की जगह क्या आएगा, आई। फिर जाता हूँ, आपने ये चीज़ नोटिस की, जाता हूँ यहाँ पे आ रहा है ता हूँ, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस तो है ही है, ठीक है। ये इसकी पहचान भी क्लियर हो गई। अब जाता यानी जाना, जाना क्या है, एक क्रिया है, क्या है, क्रिया है, और जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है, यानी सबसे पहले आई लिखेंगे और फिर जाने की क्या होती है इंग्लिश, गो, आई गो। और ये जो इसमें जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा, इसीलिए आई गो। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम दौड़ते हो। इसमें दौड़ने की क्रिया हो रही है और कौन कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, यानी यू। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर होगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो यू, तुम को ट्रांसलेट करेंगे यू, और फिर दौड़ना यानी रन, यू रन। इसी तरह से हम खेलते हैं, इसमें खेलने की क्रिया हो रही है, तो खेल कौन रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हम को इंग्लिश में कहते हैं वी और प्ले को कहते हैं खेलना। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, तो वी प्ले यानी हम खेलते हैं। आगे है मैं पढ़ता हूँ, यानी आई रीड। ये क्यों हुआ, क्योंकि आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, और पढ़ना यानी रीड। इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसीलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, यानी रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड है, ठीक है। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। एक और बात कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर आई वी यू दे के सेंटेंस की वर्ड का प्रयोग हो रहा है, आई वी यू दे का प्रयोग हो रहा है। तो आई वी यू दे के साथ में एस या ई एस नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल है वो है वह सोता है। इसमें सोने की क्रिया हो रही है और कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ही शी इट एक वचनकर्ता का प्रयोग होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह यानी इंग्लिश में हम वह को क्या कहते हैं, ही कहते हैं, क्या कहते हैं, ही कहते हैं। फिर बाद में क्या है, सोता है, ठीक है। तो सोने की इंग्लिश क्या है, स्लीप। तो इसमें ही का प्रयोग हो रहा है, यानी ही शी इट में से एक है ही, इनका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाएंगे। ई एस तो इसमें लग नहीं सकता इसलिए एस लगाएंगे। तो ही स्लीप्स क्या हो जाएगा, ही स्लीप्स। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है साहिल दौड़ता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है साहिल और वर्ब क्या है, दौड़ना। इसमें क्रिया हो रही है दौड़ने की, इसलिए वर्ब दौड़ना है, ठीक है।
इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि साहिल कहाँ दौड़ रहा है, इसीलिए साहिल दौड़ता है। ये साहिल दौड़ता है, साहिल सब्जेक्ट, साहिल लिख दिया सबसे पहले हमने। फिर दौड़ने की क्या होता है, रन, रन की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगा रहे हैं हम, एस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ही शी इट नेम का प्रयोग हो रहा है, ही शी इट नेम का प्रयोग हो रहा है। तो ही शी इट में नेम का प्रयोग हो रहा है, नाम क्या है, साहिल है, तो इस वजह से रन के लास्ट में एस का प्रयोग कर रहे हैं, तो साहिल रन्स। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बाजू वाले आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के जो नियम है वो है आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, बहुवचन संज्ञा। यानी बहुवचन संज्ञा क्या होता है, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है तो वो बहुवचन में है, मतलब ज़्यादा है, दो या दो से अधिक है तो वो बहुवचन है। और नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन यानी संज्ञा। इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा, किसके साथ में, आई वी यू दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। और ही शी इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता, यानी एक आदमी, एक व्यक्ति, यानी एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन। ही शी इट सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। एक बार इन रूल को ध्यान में रख के फिर आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ सेंटेंस ले लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के, जैसे कि सेंटेंस है तुम नहीं खेलते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे, यू। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डू होगी। क्यों होगी, क्योंकि आई वी यू दे के साथ में क्या प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि आई वी यू दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है, ये हमने नियम में जान लिया है। तो यू डू नॉट, उसके बाद में खेलते हो, यानी ये क्रिया है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलने की, प्ले, तो यू डू नॉट प्ले। इसी तरह से नेक्स्ट है वह नहीं खाता है, इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है, और खाना क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। उसके बाद में ही के साथ में डज का प्रयोग होता है, डज नॉट का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमने एक नियम पढ़ा था, ही शी इट, ठीक है, इसके साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है, ही शी इट के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है। तो ही, इसके बाद में लिखेंगे हम ही डज नॉट, उसके बाद में खाता है यानी ईट, खाने की इंग्लिश होती है ईट, उसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो ही डज नॉट ईट। उसके बाद में मैं नहीं जानता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी आई, फिर जानने को इंग्लिश में कहते हैं नो, ये है हमारी क्रिया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि आई है, उसके बाद में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट, फिर KNOW यानी नाउ, इसमें के साइलेंट रहेगा, नाउ आई डोंट नो भी कह सकते हैं हम इसे, और आई डू नॉट नो भी कह सकते हैं। अक्सर लोग इसे आई डोंट नो कहते हैं, इसलिए आप भी आई डोंट नो कहोगे तो सही होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण हैं। हिना भोजन नहीं पकाती है, तो इसमें हिना है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, भोजन, और वर्ब क्या है हमारा, पकाती है, ठीक है। और नॉट का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है जो कि हिना है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सब्जेक्ट यानी हिना। उसके बाद में हिना के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, तो हिना डज नॉट। और उसके बाद में जो वर्ब है हमारी पकाना, पकाती है, इसमें वर्ब क्या है, पकाना, तो इसमें पकाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक, पकाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कुक है। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो इसमें फूड ऐसा एक है, फूड के पीछे द का प्रयोग हो रहा है, तो हिना डज नॉट कुक दी फूड,
ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट है तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो इसमें यू डू नॉट टेल अ लाई ये वर्ड पूरा हो जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे? तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसमें जो तुम वर्ड है वो है सब्जेक्ट, और झूठ बोलना, झूठ बोलना है ना, वो है वर्ब है हमारी। क्या है? वर्ब। तो सबसे पहले तुम है यू, उसके बाद में डू नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई वी यू दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू डू नॉट, फिर बाद में टेल अ लाई। टेल अ लाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि झूठ बोलने को टेल अ लाई कहते हैं, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग यानी नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो यू डू नॉट टेल अ लाई। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है सोहिल स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें सोहिल सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, यानी गो। तो सोहिल डज नॉट, इसमें सोहिल एक नेम है, यानी सोहिल नाम है, इसलिए इसमें डज नॉट का प्रयोग हो रहा है। अगर कुछ और होता तो उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होता। तो सोहिल डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो इसमें गो यानी जाना हो रहा है और स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सोहिल डज नॉट गो टू स्कूल। फॉर्मूले के हिसाब से है, पहले सब्जेक्ट है, क्या है? सोहिल। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज नॉट। उसके बाद में क्या है? गो, और फिर टू स्कूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट था सोहिल, हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, और गो है जाने की इंग्लिश और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी। तो टू स्कूल, टू हमेशा हम लगाते हैं जब कहीं जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन होता है, तब हम टू का प्रयोग करते हैं। तो गो टू स्कूल, स्कूल यानी क्या है हमारा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और हमें ऐसे ही सेंटेंस करते रहना है ताकि हमारी इंग्लिश में पकड़ मजबूत हो। तो इसके लिए कुछ सेंटेंस मैं दे देता हूँ, आप उनको घर के लिए ट्राई करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपने उन सेंटेंस को सही से किया या नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।